दमोह में गंगा जमुना स्कूल के विवादों के बीच जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमित बजाज और भाजपा नेता मोंटी रैकवार ने काले पोत दई और अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरे के पूरे मामले में बेखुद ही उलझत नजर आ रहे हैं। काय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ये पूरे मामले को गंभीरता से लो है और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। ये पूरे मामले में वीडी शर्मा ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी और कई कि ऐसी घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बीडी शर्मा ने सीधे तौर पर लिखे हैं कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल की घटना के संबंध में कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और दोषियों को सजा भी होगी, लेकिन भावनाओं में बहकर शासकीय अधिकारी पर स्याही फेंकने जैसे कृत्य करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी घटना का समर्थन नहीं करती है। उतई बीडी शर्मा के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी दमोह के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने भी सीधे तौर पे इस मामले में कार्रवाई जैसी बात के संकेत दिए हैं। प्रीतम लोधी ने लिखे है कि गंगा जमुना स्कूल की घटना के संबंध में कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और दोषियों को सजा भी होगी। भावनाओं में बहकर शासकीय अधिकारी पर जिन लोगों ने स्याही फेंकी उनको पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना का कोई समर्थन नहीं करती है। उतई पूरे विवाद के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी पहुंचे पुलिस से शिकायत करवे और उन्होंने पूरे मामले पे क्या कही, आप जरा गौर से सुनो। आए थे, क्या चाह रहे हैं? अब वो जो आज की घटना घटित हुई है उसके संबंध में हम कार्रवाई चाहेंगे। किसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, क्या आवेदन दिया? जो 4 लोग थे उनमें से मैं 2 को पहचानता हूँ, उनके नाम और बाकी उनके साथियों के नाम। तो मैं तो कार्रवाई करने का निवेदन करने आया। कोतवाली में सर आवेदन दिया कि एफआईआर कराई है? वो एफआईआर ही होगी। हम शासकीय अधिकारी हैं, कार्य में वादा आधा डालने का जो होगा वो मैं लिखूंगा और उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। कौन कौन है सर जिनको आप जानते हैं? अब वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। सर अभी बता दें तो नहीं बता दूँगा। आरोपी किस कारण से उन्होंने आपके ऊपर इस प्रकार का कृत्य किया? वो कारण उनका कोई व्यक्तिगत होगा और नाम गंगा जमुना के लगा रहे थे। तो गंगा जमुना स्कूल से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कोई जांच की और ना ही मैंने कोई रिपोर्ट दी। सर पहली बार जो जांच हुई थी, प्राथमिक जो जांच हुई थी, उसमें क्लीन चिट मिली थी, कलेक्टर का एक ट्वीट भी था, उस मामले में आपने उसकी जांच करी थी। ये महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया मैं नहीं जानता उस संबंध में, पर ये ज़रूर है कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सर क्या इस मामले में कोई भी किसी भी तरह की जांच आपके द्वारा की गई थी शुरुआत से? नहीं, मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। मेरे द्वारा कोई जांच क्या है, साहब ने हाई पावर कमेटी बनाई हुई है और उसका काम थोड़ा लंबा है, जांच रिपोर्ट आने में समय लगेगा। सर मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, जब इस मामले की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया से, उस समय आपने क्या इस मामले की जांच की थी? नहीं, जांच नहीं की थी। हम केवल वो स्कूल में जाके फ्लैक्स देखे थे और वो फ्लैक्स वास्तव में लगा था, फ्लैक्स को उतरवा दिया था, इतना बार हमने देखा था। इसके अलावा ना कोई जांच की थी ना कोई रिपोर्ट। उसमें आपने क्या समझा था उस मामले को? वो हिजाब था या क्लीन चिट दी थी, क्या कहा था? नहीं, वो जो स्कार्फ, हिजाब या जो कुछ भी नाम दो, वो वैसा ही था जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही था। फिर क्लीन चिट वाली बात कहाँ से आई? नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ, ना मैंने कहा है ना मैं जानता हूँ। आपने अपनी रिपोर्ट में सर कलेक्टर को क्या कहा था? अरे आप उस प्रश्न को कर रहे हो जो मेरे से संबंधित ही नहीं है। सर एक जेडी सागर से एक लेटर जारी हुआ है, उसमें आपके पत्र का हवाला दिया गया है। वो पहले से निरीक्षण लंबित था, जिसको मैंने पूरा करके 2 तारीख को भेजा था
उसमें 2 तारीख पर उसमें मानता सर गंगा जमुना निलंबित स्कूल की के गई है। संचालक को बीड़ी पत्ते का काम होता है, तेंदुपत्ते, उसके लिए स्कूल भंडारण के लिए आपने दिए हैं, कहाँ तक सच है ये? वो डीएफओ की चिट्ठी कलेक्टर कार्यालय से हमें प्राप्त हुई थी, तो उसको रूटीन कार्य समझ के वो उसको दी थी, तत्काल निरस्त कर दी गई है। जब हमारे ये संज्ञान में आया है तो हमने उसे निरस्त कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों में आपस में जो चिट्ठी लिखी जाती है उनका लगभग पालन होता है, और ये वर्षों से चला आ रहा था। सन 17 से हमने फाइल देखी है, तो हर साल वो 2, 4, 5 स्कूल का प्रांगण तेंदुपत्ता सूखने के लिए दिए जाते थे, इससे ज़्यादा न कुछ दिया गया। परंतु इस बार तो उन्हें काम करने का कोई मौका नहीं मिला और निरस्त कर दिया। हमने मौके प्रिंसिपल को बोला था और लिखित में कल आदेश जारी कर दिया। तो सर किस कारण से आपके ऊपर ये स्याही फेंकी गई, क्या उद्देश्य था आरोपियों अब का? वो मेरी समझ में आता है उनका कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होगा, पर अब वो गंगा जमुना जो चल रहा है उसका नाम ले रहे थे। सर आपने किसी बिल के बारे में चर्चा की थी, वो कौन से बिल थे? बिल के उनके भुगतान के संबंध में? उनका कोई बिल ट्रेजरी से लंबित हो गया है और बंटन ख़त्म हो गया था और लेट आने के कारण, तो वो रीज़न हो सकता है। मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ, पर गंगा जमुना का कोई इशू नहीं है। तो सीधे तौर पे कानून को अपने हाथ में लेके फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। कायक के निश्चित तौर पे गंगा जमुना स्कूल में जो भी गतिविधियां हो रही थी वे संदेह के घेरे में हैं और जांच के बाद उन पर कार्रवाई भी बना थे, लेकिन कानून को हाथ में लेबे को अधिकार को नहीं है। और बड़ी बात जा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को ई पूरे मामले में इतनो बड़ो निशानों काय बना जा रहा हो, ई के पीछे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.